अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके दिन कैसे गुज़रे हैं? मेरा तो आज का दिन बहुत अच्छा था और बहुत हसीन था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज का मौसम कितना खूबसूरत है और कितना हसीन है। ना ज़्यादा गर्मी थी, ना ज़्यादा सर्दी थी, लाइक नॉर्मल मौसम था। मतलब धूप निकली हुई थी, हवा चल रही थी और एन्जॉय करने वाला मौसम था। इट्स लाइक अ पिकनिक वाला मौसम। तो हमने सोचा क्यों ना आज जाके नीदरलैंड की सबसे ख़ास चीज़ देखी जाए, यानी कि ट्यूलिप्स। तो हमने सबसे पहले सुबह-सुबह उठ के तकरीबन 8:30 बजे हमने अपना सफ़र शुरू किया। हमने स्नेक से अपना सफ़र शुरू किया। मैं आपको एक दिन स्नेक का भी टूर दूँगी। स्नेक बहुत खूबसूरत शहर है। लाइक शहर नहीं है, एक छोटा-सा टाउन है, लिवार्डन के साथ एक विलेज टाइप है। और ये जो है बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे हर जगह पानी ही पानी है। उसके बाद हम सबसे पहले स्नेक के स्टेशन पे गए और वहाँ से जाके हमने अपनी ट्रेन पकड़ी जो हमें सीधा लिवार्डन लेके जाएगी। आज हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जिसको नीदरलैंड में ट्यूलिप्स का गार्डन कहा जाता है। नीदरलैंड हो और यहाँ पे ट्यूलिप्स का एक स्पेसिफिक सीज़न ना आए तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप जब नीदरलैंड में आएंगे आप देखेंगे हर जगह छोटे छोटे ट्यूलिप्स उगे होंगे और वो इतने खूबसूरत लग रहे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट कंट्रास्ट के। लाइक दो ट्यूलिप्स के कलर मिक्स करके इन्होंने एक ट्यूलिप बनाया होगा और बहुत खूबसूरत है। तो आज जो इस जगह पे हम जा रहे हैं वो जगह सिर्फ ट्यूलिप्स की वजह से मशहूर है और वहाँ पे आपको डिफरेंट कलर्स के ट्यूलिप्स दिखेंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका उनमें से कौन सा फेवरेट ट्यूलिप था एंड वाई डिड यू लाइक दैट। उसके बाद हम लोगों ने ट्रेन ली और हम सीधा लिवार्डन पहुँच गए। अब लिवार्डन से हम लोग स्कीफल एयरपोर्ट की ट्रेन लेंगे और आगे आप इस व्लॉग में देखते जाइए क्या होता है। हमने ट्रेन पकड़ी और हमने अपना सफ़र जो है वो शुरू कर दिया। वैसे भी नीदरलैंड का जो लैंडस्केप है वो बहुत खूबसूरत है। आपको जगह जगह पे डिफरेंट एनिमल्स दिखेंगे, परिंदे दिखेंगे और बहुत खूबसूरत चीज़ें दिखेंगी, लाइक झील्स दिखेंगी, बहुत कुछ दिखेगा। ये सफ़र तय करके हम लोग स्कीफल एयरपोर्ट पे पहुंच गए। आप देख सकते हैं कि ये कितना बिजी एयरपोर्ट है। लाइक ये मेन नीदरलैंड का एयरपोर्ट है, तो यहाँ पे हर वक्त फ़्लाइट्स आती हैं और जाती हैं। उसके बाद हमने यहाँ से पकड़नी है बस और वो बस लेकर हमने सीधा पहुँचना है क्यूकनहॉफ। उस बस स्टॉप से क्यूकनहॉफ का जो रास्ता है वो तकरीबन आपको 15 मिनट लगते हैं, लेकिन इट्स नॉट सच अ लॉन्ग वॉक। हमारा जो स्टॉप था वो था मेरेंडोइन, मतलब लीज़े हमने वहाँ जाना था और वहाँ जाके उतर के आगे हमने क्यूकनहॉफ जाना था। अब मैं आपको रास्ते में जो मुझे फील्ड्स नज़र आ रही थी ट्यूलिप्स की डिफरेंट कलर्स की, मैं आपको वो भी दिखाती जाऊँगी। लाइक वो दूर से इतनी खूबसूरत लग रही हैं, तो अगर आप उनके बीच जाएंगे तो आपको कितना खूबसूरत लगेगा। हम अपने स्टॉप पर उतर चुके थे। अब हम यहाँ से वॉक करते हुए जाएंगे और साथ साथ खूबसूरत व्यू भी इंजॉय करते जाएंगे। क्यूकनहॉफ जो है वो एक बहुत बिजी गार्डन है। इसको गार्डन ऑफ यूरोप भी कहा जाता है और इसमें हर तरह के जो ट्यूलिप्स हैं ना, 9 मिलियन के करीब जो ट्यूलिप्स की स्पीशीज़ हैं वो पाई जाती हैं। डैफोडिल्स होते हैं, लिलीज़ होते हैं, बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लावर्स पाए जाते हैं यहाँ पे। और इधर सैर करने के लिए आपको जो टिकट्स हैं पहले ही बाय करनी पड़ती हैं। लाइक अगर आपने एक वीक बाद आना है तो आपको एक वीक पहले उसकी टिकट्स बाय करनी पड़ेंगी, जो तकरीबन 21 यूरोस से लेके 30-35 यूरोस तक जाती हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने शिप टूर करना है, आपने वॉकिंग टूर करना है या आपने बस टूर करना है। जब आप इसकी तरफ जाते हैं तो सबसे पहले आपको पार्किंग दिखती है और उस पार्किंग में आपको देखने को मिलता है कि यूरोप की हर तरफ से यहाँ पे लोग सैर करने के लिए आए हुए हैं। आप वहाँ से जब एंटर होते हैं तो सबसे पहले जो आपको देखने को चीज़ मिलती है वो नीदरलैंड की सबसे ख़ास चीज़ है साइकिल्स की पार्किंग। यहाँ पे लोग आते हैं, वो अपने साइकिल्स के लिए टिकट ख़रीदते हैं, उनको पार्क करते हैं और फिर आगे अपने टूर की तरफ जाते हैं। क्योंकि नीदरलैंड में साइकिल इतनी ही आम है जैसे पाकिस्तान में गाड़ियाँ या मोटरसाइकिल, मेनली मोटरसाइकिल। लाइक CT70 जो पाकिस्तान में है वो हर जगह आपको देखने को मिलेगा। इस तरह यहाँ पे आपको हर जगह साइकिल्स मिलेंगी। बच्चे हों, बूढ़े हों या बच्चों माँ बाप हों, उनके छोटे छोटे बच्चे हों, उनके पास सिर्फ कुत्ते हों, वो सारे सिर्फ साइकिल्स पे सफ़र कर रहे होते हैं। अब जो है हम क्यूकनहॉफ की तरफ जा रहे हैं। ये इसकी एंट्रेंस है और मैं आपको इसके साथ साथ क्यूकनहॉफ के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी देती हूँ। ये दुनिया का सबसे बड़ा और फेमस फ्लावर ऑफ गार्डन्स है और ये तकरीबन 32 हेक्टेयर्स पर पाया जाता है। इसके अंदर तकरीबन 9 मिलियन ऑफ फ्लावर्स की स्पीशीज़ पाई जाती हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लावर्स हैं, लेकिन मेनली जो होते हैं वो ट्यूलिप्स होते हैं। जब आप इसके अंदर एंट्री के लिए गेट्स पर जाते हैं तो आपके पास अपनी डिजिटल टिकट्स होती हैं
उन टिकट्स के ऊपर QR कोड होते हैं, वो इन QR कोड को स्कैन करते हैं और आपको एंट्री करने देते हैं। उसके बाद जैसे ही आप एंटर होते हैं तो आपको सबसे पहले वहाँ का मैप लेना पड़ता है। ये जो आप वुडन बास्केट्स देख रहे हैं, इनके अंदर मैप है। इधर से आप एक मैप लेते हैं और इधर से फिर आपको सब पता चलता है कि आपने टूर कैसे करना है, कौन सी साइड से स्टार्ट करना है और कौन सी साइड पे आपका टूर एंड होगा और कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ पाई जाती है। इसके बगैर आप खो जाएंगे, ये इतना बड़ा है। क्यूकनहॉफ सिर्फ पूरे साल में 8 वीक्स के लिए खुलता है, वो भी स्प्रिंग के सीज़न में। और इस साल वो 19 मार्च से 10 मई तक ओपन रहेगा और इसकी टाइमिंग्स भी बहुत शॉर्ट होती हैं। लाइक आप सुबह 8 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक आ सकते हैं और आपकी एंट्री जो है वो 6:15 तक होनी चाहिए बस। क्योंकि ट्यूलिप्स का भी एक ख़ास मौसम होता है, ये मिड अप्रैल में ट्यूलिप्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और जब अप्रैल एंड होने वाला होता है तो लार्जर ट्यूलिप्स हो जाते हैं और जब मार्च आता है तो मेनली डैफोडिल्स का जो है ना वो टाइम होता है। ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले जब आप एंटर होते हैं ना तो इन्होंने इतने ज़्यादा फ्लावर्स लगाए होते हैं, ट्यूलिप्स का पूरा राउंड बनाया होता है और वहाँ पे इतना रश होता है कि आपके पास खड़े होने की जगह नहीं होती। फिर आप अपना टूर स्टार्ट करते हैं तो इन्होंने हर चीज़ को छोटे छोटे गार्डन्स में डिवाइड किया हुआ है। लाइक छोटे छोटे एरियाज़ बनाए हुए हैं उन्होंने, स्पेसिफिक उन्होंने ट्यूलिप्स लगाए हुए हैं, उसमें डिफरेंट जो है ना फ्लावर्स लगाए हुए हैं और आप हर एक फ्लावर को उसके नाम के साथ देख सकते हैं और उनके कलर्स के आगे पिक्चर्स बना सकते हैं। बहुत सी जगहों पे आपको देख के लगेगा कि ये तो वही सेम फ्लावर्स रिपीट हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि फ्लावर्स रिपीट नहीं हो रहे, वो ये होता है कि हर कंपनी ने फ्लावर अपने अपने मुताबिक लगाया होता है और हर कंपनी के पास जो है ना वो एक जैसे फ्लावर्स होते हैं। तो उन्होंने हर कंपनी ने जो ग्रीन कलर का बड़ा बोर्ड है ना उसमें उस कंपनी का नाम लिखा हुआ है और जो छोटे छोटे बोर्ड्स हैं उसमें उन ट्यूलिप्स के नेम लिखे हुए हैं। तो हर कंपनी ने अपने अपने जो फ्लावर्स हैं ना उनको लगाया हुआ है। मैं आपको बताती हूँ कि इस गार्डन को डिज़ाइन कैसे किया गया है। इस गार्डन को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि इसको लेयरिंग ऑफ गार्डन्स के तौर पर डिज़ाइन किया, जैसे लजानिया में डिफरेंट लेयर्स लगती हैं ना, इसका पैटर्न भी वही है। और यहाँ पे सबसे मज़े की चीज़ थी कि इन्होंने अपनी अपनी जो है ना एक हिस्टोरिक फिगर्स के तौर पर उन्होंने कुछ लड़कियों को वैसे ड्रेसअप किया था और उनको बिल्कुल वैसे जो है ना उन्होंने रखा। और जो आप पीछे बोर्ड देख रहे हैं, मैं बोर्ड पर जूम कर रही थी, मैं लड़की पे जूम नहीं कर रही थी, उस पर उनकी इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है कि 16th सेंचुरी तक यहाँ पे ट्यूलिप्स नहीं थे, लेकिन फिर यहाँ पे ट्रेड हुआ था ट्यूलिप्स का टर्की के थ्रू। तो यहाँ पे जो है ना वो फ्लावर्स आना शुरू हुए थे ट्यूलिप्स के और यहाँ पे लोगों को क्रेज़ हो गया था ट्यूलिप्स का और फिर उन्होंने यहाँ पे ट्यूलिप्स के गार्डन उगाना शुरू कर दिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना पहले जो है वो आपको छोटे छोटे इनके बल्ब्स दिखेंगे, फिर वो थोड़े उग रहे हैं, फिर पूरा फ्लावर दिख रहा है। इसको क्या लेयरिंग, लजानिया प्लांटिंग। इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला वो कि जिसमें इन्होंने जो है ना नेचुरल ज्योमेट्रिक गार्डनिंग की हुई है, फिर वुडलैंड एरियाज़ हैं लाइक थोड़ा जंगल टाइप, और फिर थीम्ड एरिया बनाया हुआ है इन्होंने। चलिए इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको ना कुछ मज़े की बात बताती हूँ। मुझे लगता था ट्यूलिप्स पता नहीं कैसे फ्लावर्स होंगे, लेकिन जब आप इनको पकड़ते हैं ना इट्स लाइक अ प्लास्टिक नहीं होता, जैसे नरम प्लास्टिक के फ्लावर्स होते हैं, ये बिल्कुल वैसे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब ट्यूलिप्स को उनके नाम दिए हुए हैं, जैसे ट्यूलिपिया रेड इम्प्रेशन, ट्यूलिपिया स्वीट हार्ट ETC। इधर बहुत सारी स्पीशीज़ थी जो मैं आपको बारी बारी बताऊंगी तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट व्लॉग लाइक पार्ट 2 ऑफ दिस व्लॉग। सो मैं आपको फिर बताऊंगी, तब तक ये व्लॉग एंजॉय करें, अपना ख्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।